आप जानते हैं स्वर्गीय मुकुट क्या है जो विश्वासियों को स्वर्ग में दिया जाएगा? क्या आप जानते हैं मुकुट कितने प्रकार के होते हैं? Do you know how many types of crowns? प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की दोस्तों आज मैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिससे सुनने से आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और हाँ, स्किप करके या फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, नहीं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। नए नियम में वर्णित 5 स्वर्गीय मुकुट हैं जिन्हें विश्वासी को प्रतिफल स्वरूप प्रदान किया जाएगा। पहला अविनाशी मुकुट, दूसरा आनंद का मुकुट, तीसरा धार्मिकता का मुकुट, चौथा महिमा का मुकुट, पांचवा जो जीवन का मुकुट। मुकुट के लिए यूनानी शब्द स्टीफानुस का अनुवाद हुआ है और इसका अर्थ राजसी वैभव का प्रतीक, सार्वजनिक खेलों में पुरस्कार या सामान्य रूप से सम्मान का प्रतीक है। प्राचीन यूनानी खेलों के समय मुकुट का प्रयोग किया जाता था, जो कि एक खिलाड़ी को सम्मान दिए जाने के रूप में किसी प्रतियोगिता में जीतने के लिए एक फूलों या पत्तियों से बनी हुई मुकुट की तरह की माला को उसके सिर पर रखने के द्वारा किया जाता था। खिलाड़ी के इसी सम्मान को रूपक के रूप में स्वर्ग के प्रतिफलों को पुरस्कार के रूप में दिए जाने के लिए नए नियम में अर्थात परमेश्वर के द्वारा विश्वास योग्य लोगों को प्रतिज्ञा स्वरूप दिए जाने के लिए किया जाता है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में अविनाशी मुकुट के बारे में हम देखेंगे। प्रेरित पौलुस ने इस तरह से कुरिन्थियों की पुस्तक में वर्णन किया है और पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 24-25 में हम देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, और हर एक पहलवान सब प्रकार का स्वयं अनुशासन करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इस पृथ्वी की सभी वस्तुएं नष्ट हो जाने के अधीन है और नष्ट हो जाएगी। यीशु ने हमसे आग्रह किया कि हम पृथ्वी पर अपने खजाने को जमा ना करें, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 19। ये उसके सदृश्य है जिसे पौलुस ने एक खिलाड़ी के सिर के ऊपर पहनाए हुए पत्तियों के मुकुट के बारे में कहा है, जो शीघ्र ही मुरझा जाता है और नष्ट हो जाता। ऐसा स्वर्गीय मुकुट के साथ नहीं होता है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में प्रेरित पत्रुस ने इस तरीका से अपने पत्री में वर्णन किया है
पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 3 और 5। विश्वासियों को स्वर्गीय मुकुट की प्राप्ति के लिए संयम के साथ दौड़ने के लिए कहा गया है, जो कि एक अविनाशी और निर्मल और अजर निराश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में आनंद या बढ़ाई का मुकुट के बारे में प्रेरित पौलुस ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि आए हम पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल थिस्सलुनीकी पत्री से देखें। पहला थिस्सलुनी अध्याय 2 वचन 19। भला हमारी आशा का आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 4 में हमसे ऐसे कहते हैं, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, क्योंकि हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर ने हम पर उसकी आशीषों को बहुतायत के साथ उड़े। एक मसीही विश्वासी होने के नाते हमारे पास इस जीवन में किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा आनंद मनाने के लिए बहुत कुछ है। लूका हमें बताता है कि यहाँ तक कि स्वर्ग में अभी इसी समय आनंद हो रहा है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 7। आनंद का मुकुट हमारा तब प्रतिफल होगा जब परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। तीमुथियुस की पत्री में प्रेरित पौलुस ने इस तरीका से वर्णन किया है कि धार्मिकता का मुकुट कैसे हमें स्वर्ग में मिलेगा। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हम मसीहा की धार्मिकता के द्वारा इस मुकुट के वारिस बन जाते हैं। मसीह की धार्मिकता के बिना यह मुकुट प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये धार्मिकता में निहित है और शक्ति और धोखे के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है। जैसा कि कई बार सांसारिक मुकुटों के साथ होता है, ये एक अनंत काल तक बने रहने वाला मुकुट है जो उन सभी के लिए प्रतिज्ञा किया गया है
जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उत्सुकता से उनकी वापसी के लिए प्रतीक्षारत है। हमारी निरंतर निराशा, सताव, पीड़ा या मृत्यु के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा प्रतिफल अनंत काल के लिए मसीह के साथ है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 20। ये मुकुट उनके लिए नहीं है जो स्वयं की धार्मिकता के ऊपर निर्भर है। इस तरह का व्यवहार प्रभु के प्रेम करने के स्थान पर केवल अहंकार और घमंड को ही लेकर आता है। चौथा नंबर, महिमा का मुकुट। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। शब्द महिमा एक रुचिपूर्ण शब्द है जिसमें परमेश्वर के स्वभाव और उसके कार्यों को उद्धृत किया जाता है। ये उनकी महान महिमा और वैभव के ऊपर ध्यान देता है। स्तिफनुस को स्मरण करें जिसे जब पत्थरवा करते हुए मृत्यु दंड दिया जा रहा तो वो आकाश की ओर देखने के योग्य हुआ था और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था। प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 55-56। इस शब्द का यह भी अर्थ है कि हम परमेश्वर को वो प्रशंसा और सम्मान देते हैं जो उसे इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि वो जो है। यशायाह 42 अध्याय वचन 8, 48 अध्याय 11, गलातियों की पत्री 1 अध्याय 5 वचन ये कहता है, विश्वासियों को राज्य में प्रवेश करने और महिमा का मुकुट प्राप्त करने, स्वयं मसीह के स्वरूप को प्राप्त करने के द्वारा अविश्वसनीय रूप से आशीष प्राप्त होती है। जैसा कि पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 18। पांचवा, जीवन का मुकुट। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 10। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं
तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये मुकुट सभी विश्वासियों के लिए है, परंतु विशेष रूप से उन लोगों के लिए दुखों को सहन करते हैं जो यीशु के लिए तताव को सहन करते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के समय तक विश्वासी रहते हैं। पवित्र शास्त्र में शब्द का जीवन अक्सर एक ऐसे संबंध को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि परमेश्वर के साथ सही है। यीशु ने कहा है, मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यूहन्ना की इंजिल अध्याय 10 आयत 10। ठीक वैसे ही जैसे हवा, भोजन और पानी शारीरिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, यीशु आत्मिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। वही है जो जीवन के जल को प्रदान करता है। वो जीवन की रोटी है। यूहन्ना की इंजिल अध्याय 4 वचन 10, अध्याय 6 वचन 35। हमारे भौतिक जीवन का अंत हो जाएगा, परंतु हम उन सबों के लिए एक अद्भुत प्रतिज्ञा दी गई है जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आए और जिसको उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 25। याकूब कहता है कि जीवन का ये मुकुट उन सबों के लिए है जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 12। प्रश्न तब ये उठ खड़ा होता है कि हम कैसे हमारे प्रेम को परमेश्वर को प्रदर्शित करें। प्रेरित यूहन्ना इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3। उसकी संतान होने के नाते हमें उसकी आज्ञाओं का अवश्य ही विश्वास योग्यता के साथ पालन करना चाहिए। इसलिए जैसा कि हम आने वाली परीक्षाओं, पीड़ाओं, हृदय वेदना और कलेशों को जब तक हम जीवित रखते हैं, सहन करते हैं, हम हमेशा आगे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते रहें। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 2 और जीवन के उस मुकुट को
प्राप्त करें, जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा